बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पसंद की शादी, पसंद करना किसी को, पसंद करने के बाद अपने घर वालों को शामिल हाल कर लेना, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन कभी-कभी हमारे नौजवान जो हैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि जब घर वाले भी राज़ी होते हैं, उसके बावजूद जब अपनी मनमानियों पर, अपनी मर्ज़ियों पर आ जाते हैं, तो फिर वो अपना क्या नुकसान करा बैठते हैं। ऐसे नहीं कहा गया कि औरत के लिए कोई ना कोई वली ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वली जो है वो फिर ये फ़ैसला करता है कि जिस मर्द से उसकी शादी करनी है, वो क्या इस काबिल है, क्या उस पर एतबार किया जा सकता है, ख़ास तौर पे गैर शादीशुदा ख़वातीन के लिए। अच्छा, अब क्या है जनाब, ये वाक़या जो है ये रिपोर्ट हुआ है इस्लामाबाद से, और ये वाक़या जो है ये बड़ा ही खौफ़नाक है। जिस वक़्त पुलिस एक घर के अंदर दाखिल होती है, एक भाई जो है वो रिपोर्ट कराता है अपनी बहन के हवाले से, जो कि गायब है कुछ अरसे से, 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया, उसका कोई पता नहीं। आखिरकार उसके भाई को एक सुराग मिलता है। उस सुराग के मिलते ही वो दौड़कर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि मुझे मालूम हो गया है कि मेरी बहन कहाँ पर है। उसके बाद पुलिस उस सुराग के ज़रिए, जो कि एक फ़ेसबुक पोस्ट होती है, उसके ज़रिए उस मुलज़िम के घर तक पहुँचती है। पूरा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये फ़ेसबुक पोस्ट जो है ये कहाँ से अपलोड की जा रही है, इस शख्स का क्या बायोडाटा है, ये कहाँ पर रहता है। वहाँ तक जब उस शख्स के घर तक पहुँचा जाता है तो पुलिस इस घर पर रेड करती है। जब वो इस घर पर रेड करती है और घर के अंदर दाखिल होती है, तो बड़े ही अजीबो-गरीब मनाज़िर जो हैं उनके मुंतज़िर होते हैं। उस घर के कमरे के अंदर शदीद बदबू होती है और एक नौजवान एक पेटी के ऊपर सर के नीचे हाथ रख के लेटा होता है। टांगे उसने अपनी एक टांग उसने अपनी दूसरी टांग पर रखी होती है और सर के नीचे उसका हाथ होता है। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल होती है, वो हड़बड़ा कर उठता है और पेटी से उतरकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। ये वही नौजवान होता है जिसकी तस्वीर इन्होंने उस फ़ेसबुक पोस्ट पे देखी थी। उस नौजवान को पकड़ने के बाद उस जगह पहुँचा जाता है जहाँ से कि बदबू आ रही होती है, यानी कि वो पेटी जिस पर कि वो लेटा हुआ था। उस पेटी के ताले को तोड़ा जाता है, पेटी को खोला जाता है और पेटी के अंदर से एक औरत की कई दिन पुरानी बदबूदार मस्तशुदा लाश मिलती है। उसके बाद ये शख्स जो है इसे गिरफ्तार किया जाता है, इसे थाने ले जाया जाता है, इससे पूछा जाता है और फिर जो इंकशाफ करता है, वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ होता है। बाराकहू इस्लामाबाद का रिहायशी ये नौजवान जो है, इसने इस लड़की जिसका नाम नगीना था, इसको क्यों मारा था? तो इसकी कहानी शुरू होती है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में नगीना अपने भाई मोहम्मद इकबाल के साथ रहती है। मोहम्मद इकबाल की शादी है, उसके अपने बच्चे भी हैं। उसकी बहन नगीना की भी शादी हो जाती है। उसकी बहन नगीना शादी के बाद अपने शौहर के साथ रहती है और वहाँ उसके 3 बच्चे होते हैं। नगीना के कुछ हरकत व सकनात उसके शौहर को ठीक नहीं लगती और कुछ नगीना की कहीं और इन्वॉल्वमेंट होती है। वो अपने शौहर से तलाक लेती है। तलाक लेने के बाद अपने बच्चे भी उसके पास छोड़कर अपने भाई के घर आ जाती है। अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी और उसका भाई जो है वो उसे कहता है कि तुम अपने बच्चों का क्या करोगी? तो वो कहती है कि मैं उनको अकेले नहीं सँभाल सकती, उनको उनका बाप ही सँभालेगा। उसके बाद ये अपने भाई को कुछ दिनों के बाद बताती है कि मैं एक नौजवान है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसका भाई कहता है वो कौन है? तो ये बताती है कि वो खुर्रम है। मेरी उससे फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई और अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इस पर उसके भाई ने उसे कहा कि अभी तो तुम इद्दत में हो और इद्दत तुम्हारी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है वो भाई भी चाहता होगा कि उसकी बहन की ज़िम्मेदारी जो है उसके कंधों से उतरे और अगर वो अपनी पसंद से कर रही है तो इसमें उसके भाई को कोई एतराज़ तो नहीं था। लेकिन उसके भाई ने कुछ बातें जो है वो उस नौजवान से करना ज़रूर चाहता था और शायद वो नहीं चाहती थी कि वो बातें जो है वो उस नौजवान से करे। इसी बिना पर एक रोज़ उसका भाई जब सुबह सवेरे उठता है तो वो देखता है कि उसकी बहन जो है वो घर में मौजूद नहीं। वो अपनी बहन को ढूँढने की कोशिश करता है, उसका कुछ पता नहीं लगता। उसके बाद उसे चूँकि याद होता है मेरी बहन ने बताया था कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसका ताल्लुक बाराकऊ से है, बाराकऊ में वो रहता है, खुर्रम उसका नाम है। सिर्फ़ इतनी ही मालूमात के साथ ये भाई जो है ये थाने पहुँचता है बाराकऊ के और वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरी बहन जो है वो लापता है और उसको अगवा कर लिया गया है। अगवा करने वाला खुर्रम है जो कि रिहायशी है बाराकऊ का और इसके अलावा मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। इस पर पुलिस जो है वो कहती है कि इस नाकाफ़ी मालूमात की बिना पर हम उसे कैसे ढूँढ सकते हैं? उसका भाई कहता है कुछ भी हो आप तलाश कीजिए और उसके बाद चारों-नाचार वो वापस आ जाता है। बहन ने अपनी अब मिद्दत इद्दत भी पूरी नहीं की और घर से भाग कर आ गई। 1 महीना गुज़र जाता है। 1 महीना गुज़रने के बाद भी उसकी बहन का कुछ पता नहीं होता। एक दिन उसका भाई अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, फ़ेसबुक पेज पे उसके एकदम से एक रिकमेंडेशन जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों की आती है और आपको मालूम है कि जब आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसा वो अपनी बहन के साथ इंटरकनेक्टेड था, तो वहीं पर खुर्रम नामी एक आईडी आती है और वो उसकी शक्ल जो है वो देखकर पहचान जाता है और शक्ल पहचानने के बाद वो फ़ौरन ही उसकी चीज़ें और डिटेल्स नोट करता है
और फ़ौरन ही वो पहुँच जाता है दोबारा से बाराकोह पुलिस के पास। बाराकोह पुलिस के पास पहुँचने के बाद वो कहता है कि ये देखिए मेरे पास तमाम तर मालूमात आ गई हैं और ये उसका फ़ेसबुक पेज है, अब इससे आगे आपका काम शुरू होता है। पुलिस वाले उस फ़ेसबुक पेज की तमाम डिटेल्स जो है वो निकालते हैं और वहाँ से उन्हें उसकी लोकेशन का अंदाज़ा जो कि जदीद तरीकों की बुनियाद पर होता है, वो तमाम चीज़ें इकट्ठी करके वो उस शख्स के घर का ट्रैक करते हैं। मालूम होता है कि ये शख्स जो है, ये नौजवान जो है, ये एक बाराकोह में वाक़ एक घर में किराएदार के तौर पे रहता है, जहाँ नीचे मालिक मकान रहते हैं और ऊपर वाले हिस्से में ये रहता है। पुलिस जब ये तमाम तर मालूमात हासिल कर लेती है, तो उसके बाद वो प्लान करते हैं कि यहाँ पर छापा मारा जाएगा। छापा मारने के लिए टीम को तश्कील दिया जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और मकान के ऊपर वाले हिस्से में पहुँचकर जब दरवाजे को खोलते हैं, तो अंदर जो मनाज़िर आपको मैंने पहले बताए थे, वहाँ पर ये शख्स जो है, ये पेटी के ऊपर लेटा होता है, सर के नीचे हाथ और टाँग पर टाँग और वो पेटी बंद है और कमरे में शदीद बदबू फैली है। जब पेटी खोली जाती है, तो अंदर से नगीना की लाश मिलती है, जो कि कई दिन पुरानी होती है। उसकी आँखें जो हैं उबल कर बाहर आ रही होती हैं और ये जो नौजवान है इसके चेहरे पर नाखूनों के निशानात भी होते हैं। ये लाश जो है इतनी बदबूदार इसलिए थी कि तकरीबन 1 हफ्ते से इसको इस पेटी में बंद किया गया था। अब इस नौजवान को जब पकड़ कर थाने ले जाया जाता है और हवालात की सैर कराई जाती है, तो फिर ये फर-फर बोलना शुरू कर देता है और ये बताता है कि मैं नगीना को पसंद करता था, नगीना ने मेरे लिए तलाक ली और उसके बाद हमने शादी का इरादा किया। लेकिन इसके भाई के कुछ मुतालबात और कुछ बातें थीं, इस वजह से उसने कहा कि वो तो मुझे इद्दत से पहले निकलने भी नहीं देगा। इतना अरसा हम एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, तो वो घर छोड़कर भाग कर मेरे पास आ गए। वो कहते हैं कि हमने शादी कर ली, ये मेरी बीवी है। फिर इससे पूछा कि अगर तुमने शादी कर ली, मोहब्बत की शादी थी, तुमने उसको आखिर मारा क्यों? तो इस शख्स ने कहा कि चूंकि ये पहले भी एक शौहर को मेरे लिए छोड़कर आई थी, मुझे इस पर शक हो गया था। ये किसी और से राब्ते में थी। मैं इस पर एतबार नहीं कर सकता था। जो पहले शौहर और बच्चों को मेरे लिए छोड़ सकती है, वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है। मुझे इस पर बहुत शक था, हमारी बहुत लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। अब ये नौजवान जो है खुर्रम, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी 3 शादियां थी। जी हाँ, पहली शादी से इसकी बीवी जो है वो फौत हो गई थी। दूसरी शादी उसकी तलाक पर उसका इख्तिताम होता है। तीसरी शादी का भी इख्तिताम तलाक पर तो हो सकता था, लेकिन उस दिन वो कहता है कि हम दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। मैंने इसे मारा, इसने मेरा मुँह नोचा और हमने एक-दूसरे को खूब गालियाँ दी। मुझे शदीद गुस्सा आया, मैंने इसी के दुपट्टे से इसके गले को दुपट्टा इसके गले के गिर्द घुमाया और इसको मैंने गला दबाकर मार डाला। इसकी आँखें बाहर को निकल आईं और ये कुछ भी ना कर सकी। अब मारने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ करूँ क्या? तो मैंने इस घर में मौजूद इस पेटी के अंदर इसकी लाश को डाल दिया, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ रज़ाइयाँ और चादरें पड़ी हुई थीं। ये पेटी जो है असल में मालिक मकान की थी, जो ऊपर ही पड़ी थी और इसमें इसने अपने घर का सामान डाला हुआ था। इस पेटी में डालने के बाद वो कहता है कि मैं सोचता रहा कि मैं इसको कैसे ठिकाने लगाऊँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहले सोचा कि मैं इसे कंधे पर डालकर नीचे लेकर गया तो लोग तो देख लेंगे। मैं इसे चादर में डाल के लेकर गया, लोग मशकूक होंगे। मैं चाहता था कि बिल्कुल गल-सड़ जाए, फिर मैं इसके टुकड़े-टुकड़े करके इसको मैं किसी तरह थैले में डालकर फेंक दूँगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसके टुकड़े-टुकड़े करूँ, क्योंकि एक वक़्त था कि मुझे इससे मोहब्बत भी थी। तो टुकड़े-टुकड़े करने को मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं बहुत परेशान था, तभी मैं इस पेटी के ऊपर सो जाया करता था और सोचता रहता था कि मुझे क्या करना है। इसी अस्थना में मेरा सुराग जो है पुलिस ने लगा लिया और यूँ मैं पकड़ा गया। ये होता है पसंद की शादी का अंजाम और वो भी ऐसी शादी जिसमें बड़ों की एक कहना चाहिए हाँ शामिल ना हो और ख़ास तौर पे एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, जो पहले ही 2 बीवियों से फ़राग़त हासिल कर चुका था और ये औरत जो अपने बच्चों को छोड़कर आई, तो देखिए कि उसका अंजाम क्या हुआ। एक शख्स की मोहब्बत में अपने बच्चे भी छोड़े, अपनी शादी भी तोड़ी और उसके बाद कहीं की भी ना रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये कहानियाँ जो होती हैं, ये सबक के लिए होती हैं। आप सीखिए ताकि आपको इस अमल से ना गुज़रना पड़े। बच्चों को दिखाइए, बच्चियों को दिखाइए, जज़्बात में आकर ऐसे बड़े फ़ैसले ना करें। जो औलाद की मोहब्बत में वाक़ईतन अपने सब कुछ छोड़कर आ जाता है, अपनी औलाद को छोड़ के आ जाता है, जिसके सामने उसकी औलाद की मोहब्बत भी नहीं रहती, उस पर कोई गैर शख़्स कैसे एतमाद करेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि जिसको अपनी औलाद से ही मोहब्बत नहीं थी, वो मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकती है? अल्लाह हाफ़िज़।